दोस्तों, आज हम कैम्ब्रिज इंग्लिश एडिशन का ओलंपिक गेम्स पढ़ेंगे। ओलंपिक गेम्स एक टाइप का मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, माने बहुत टाइप का स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किया जाता है जो एवरी कंट्री से एथलीट आके परफॉर्म करते हैं और मेडल जीतते हैं। सो लेट्स बिगिन। The Olympic Games is one of the world's most prestigious international multi-sports events। तो ये वर्ल्ड का दुनिया का सबसे रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। मतलब बहुत टाइप का स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किया जाता है। दैट इंक्लूड्स द समर ओलंपिक्स एंड द विंटर ओलंपिक्स। जो समर ओलंपिक्स होता है और विंटर ओलंपिक्स होता है, दो टाइप का। The modern Olympic Games that started in the 19th century were inspired by the ancient Olympics। तो 19th century में शुरू हुआ था, जो ancient Olympics से inspired हुए थे। तो ancient Olympics होता क्या है? Ancient Olympic Games are believed to have originated around 3000 years ago in Greece। तो ग्रीस में 3000 साल पहले ये ancient Olympic Games शुरू हुआ था। The year 776 BC is widely accepted as the year। तो 776 BC में क्या हुआ था? When the games were first organized as a part of religious festival। तो 776 BC में रिलीजियस फेस्टिवल जैसे क्रिसमस होता है, ईद होता है, दुर्गा पूजा होता है, वैसे ओलंपिक गेम्स भी वैसे एक रिलीजियन रिलेटेड फेस्टिवल माना जाता था। They were held in honor of the Greek god Zeus। Zeus नाम के ग्रीक गॉड है जिनको गॉड ऑफ द स्काई भी बोला जाता है, स्काई का भगवान। तो उनके ऑनर में, उनके लिए ये ओलंपिक गेम्स शुरू हुआ था एंड होस्टेड इन द वैली ऑफ ओलंपिया, जो ओलंपिया का एक वैली में शुरू हुआ था। There are several myths about how the Olympics came into being। तो बहुत ऐसा मिथ है, बहुत ऐसा स्टोरी है तो रिगार्डिंग द इन्वेंशन ऑफ ओलंपिक्स, मतलब ओलंपिक्स कैसे शुरू हुआ था। One such myth is that when Zeus defeated his father। एक ऐसा मिथ है, स्टोरी है कि Zeus अपने पिताजी क्रोनोस को जब डिफीट किया था फॉर द कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, वर्ल्ड में राज करने के लिए a temple and an immense statue were built in Olympia। तो उनके ऑनर में टेम्पल, एक मंदिर और एक बहुत बड़ा स्टैचू बिल्ट हुआ था, बनाया गया था ओलंपिया में, उनको ऑनर करते हुए ज़ूस को। इट इज़ अराउंड दिस टेम्पल दैट द रिलीजियस फेस्टिवल डेवलप्ड। तो इस टेम्पल के पास में ही ये फेस्टिवल, ये ओलंपिक गेम्स डेवलप हुआ था, पर पीपल केम टू वर्शिप एंड ऑनर ज़ूस। तो जहाँ पे उस टेम्पल में आके लोग वर्शिप करते थे, प्रेयर करते थे और ज़ूस को सम्मान करते थे। अनदर मिथ इन्वॉल्व्स हेराक्लिस। तो हेराक्लिस नाम का और एक स्टोरी है। कौन है ये हेराक्लिस? द सन ऑफ ज़ूस का बेटा, हु हैड इमेंस स्ट्रेंथ, जिसका बहुत स्ट्रेंथ था, बहुत शक्ति था। द किंग ऑफ माइसिनी ऑर्डर्ड हिम। माइसिनी का एक राजा हेराक्लिस को ऑर्डर किया था टू कंप्लीट 12 वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो 12 ऐसे बहुत कठिन टास्क दिया था हेराक्लिस को, माइसिनी की राजा, जो हेराक्लिस को कंप्लीट करना था। व्हिच ही कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और वो बहुत सक्सेसफुली उसको कंप्लीट भी कर चुका। द किंग ऑफ गॉड्स ज़ूस वॉज सो प्लीज्ड विथ हिम। ज़ूस बहुत उनसे खुश हो गए। दैट ही टुक हेराक्लिस टू माउंट ओलंपस। तो उसने क्या किया? ज़ूस ने हेराक्लिस को अपना माउंट ओलंपस में लेकर गया, टू लिव अमंग द गॉड्स, जहाँ पे भगवान रहते थे। He also initiated the Olympic Games in honor of Heracles। तो हेराक्लिस के ऑनर में ओलंपिक गेम्स चालू कर दिया। The ancient Olympic Games were held till about 393 AD। जो एंशंट ओलंपिक गेम्स था वो 393 AD तक रहा। शुरू हुआ था कब? 776 BC में और ख़त्म 393 AD में ख़त्म हुआ। When they stopped after the Romans came to rule Greece। तो जब रोमन्स आ गए, ग्रीस कंकर कर लिया, तब बंद हो गया था।
sorry sorry. The modern Olympic Games was started in 1896 by a young Frenchman named Baron Pierre de Coubertin. तो मॉडर्न अभी का जो हमारा 19th सेंचुरी का ओलंपिक शुरू हुआ था वो 1896 में शुरू हुआ था, और एक फ्रेंच मैन जो फ्रांस में रहने वाला एक आदमी शुरू किया था, उनका नाम है बैरन पियर डी कोबेर्टिन. He wanted people from all over the world to come together and compete in a friendly spirit. तो उनका मानना था कि ये जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स चालू हुआ उधर हर डिफरेंट कंट्री से लोग आए और अपनी फ्रेंडली स्पिरिट, मतलब नॉट दैट सीरियस कंपटीशन बट मतलब जिसको जैसा स्किल दिखाना था, शोकेस करना था, वो करे. द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. तो 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है. द ओलंपिक सिंबल विथ 5 rings स्टैंड्स फॉर द यूनिटी ऑफ द 5 continents. तो हमारा जो 5 कंटिनेंट है वर्ल्ड में, तो उसका एकता, यूनिटी माने यूनियन, यानी एकता के लिए सिंबलाइज किया जाता है. एटलीस्ट वन ऑफ द कलर्स ऑफ द रिंग्स ब्लू, और कलर क्या क्या होता है उस रिंग का, 5 रिंग का, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, appears in the flag of each country that takes part. तो हर कंट्री में इन 5 में से एक ना एक कलर रहता ही है. द ओलंपिक मोटो इन लैटिन सिटियस एल्टियस फोर्टियस मीन्स स्विफ्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर. स्विफ्टर माने बहुत फ्लेक्सिबल, हायर मतलब कितना हायर यू कैन जंप, कितना जंप कर सकते हो, स्ट्रॉन्गर मतलब अब कितना स्ट्रॉन्ग हो. Coubertin felt it described the goal of athletes all over the world. तो एथलीट जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको तो स्विफ्ट होना पड़ता है, उनको बहुत तेज़ होना पड़ता है, बहुत हाई डिस्टेंस से जंप करना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ता है, जो एक एथलीट का एक ओवरऑल फीचर है. वीक्स बिफोर द गेम्स बिगिन, गेम्स शुरू होने के पहले हफ्ते पहले, अ वुमेन ड्रेस्ड इन ग्रीक रोब्स, और ग्रीक रोब्स मतलब ग्रीक रोब्स माने क्लोथ्स, तो वाइट कलर का होता है. ऑलराइट, तो वाइट कलर के कपड़े पहन के क्या करते हैं, एक औरत, एक वुमन लाइट्स द ओलंपिक टॉर्च. ओलंपिक टॉर्च को जलाया जाता है इन द ओलंपिया वैली इन ग्रीस. तो ये ग्रीस का बात बोला जा रहा है कि एक ओलंपिक टॉर्च में लाइट जलाया जाता है जो ओलंपिया वैली में है, ग्रीस में. मेनी पार्टिसिपेंट्स टेक टर्न्स टू रन विद द टॉर्च. तो क्या करना पड़ता है फिर, मेनी पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेंट है, जो पार्टिसिपेट करने आए हैं, जो एथलीट है, टेक टर्न्स टू रन विद द टॉर्च. वो टॉर्च लेकर भागना पड़ता है उनको, लाइक अ रेस. द फाइनल रनर कैरीज इट टू द स्टेडियम. जो फाइनल रनर है वो स्टेडियम तक लाता है जस्ट बिफोर द गेम्स बिगिन, गेम्स शुरू होने से पहले. द ओलंपिक फ्लेम इज केप्ट बर्निंग अंटिल द गेम्स क्लोज. और जो फ्लेम है, ये जो फ्लेम है इसको जलाया जाता है जब तक गेम चलता है. द फ्लेम इज़ पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी. और जब सेरेमनी बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब ये लाइट को पुट आउट किया जाता है, बंद कर दिया जाता है. When it is time for the athletes to return home, जब एथलीट घर जाते हैं, the athletes think about the perseverance and practice that they had to put in for being able to participate in the games. तो जब एथलीट को घर जाना पड़ता है वापस, तब उनको सोचना पड़ता है कि जो डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस माने डिटर्मिनेशन, एंड प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस उनको करना पड़ता है कि ये एक प्रेस्टिजियस, एक रेस्पेक्टेबल गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए उनको ग्रेटफुल रहना पड़ता है. एंड मैनी ऑफ देम हु कुड नॉट विन फील ग्रेटफुल. और जो जीत नहीं पाते हैं उनको भी ग्रेटफुल, उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना पड़ता है. क्योंकि दैट दे कुड गेट द चांस टू कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर. और जो ओलंपिक्स में जो बेस्ट प्लेयर है उनमें से सभी बेस्ट प्लेयर है नो डाउट, बट उनको
एक एक जन को तो जीतना ही पड़ता है, एक जन तो विनर होते ही है। और जो जीतते नहीं हैं, जो मेडल नहीं लेते, उनको भी ग्रेटफुल रहना पड़ता है कि इतना अच्छा प्लेयर के साथ उन्होंने compete किया। Perhaps they also remember the wonderful advice that Baron Pierre de Coubertin gave। उनको वो भी याद करना पड़ा था एक बहुत अच्छा एडवाइस जो द फाउंडर ऑफ ओलंपिक गेम्स in the 19th century said, the most important thing in the Olympic Games is not to win but to participate। तो ओलंपिक गेम्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रूल है कि आप मतलब जीतने के लिए नहीं, पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब यू आर वेरी मच लकी इनफ टू पार्टिसिपेट इन दिस ओलंपिक, बी इट विन और लूज़, बट तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, वही सबसे बड़ा बात है ओलंपिक गेम्स में। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।